में यादों का झोंका फिर आ गया। इस घड़ी काली अंधेरी रात में यादों का झोंका फिर आ गया और बड़े खुशकिस्मत हैं हम मेरे दोस्तों कि तुमसे मिलने का मौका फिर आ गया। तो दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत जोरदार धमाकेदार आपका स्वागत। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपका विनोद सर आपके सामने फिर से उपस्थित हूं आज की इस क्लास के अंदर। तो मेरे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे लोक देवता की, ठीक है, लोक देवता की। अब मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे बच्चों, बता दूं क्या? हाँ सर बता दो क्या जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि वो चीज क्या है कि मेरे बच्चों आज लोक देवता से संबंधित क्या बोला मैंने आज आपको कि आज लोक देवता वाली जितनी भी अपनी चीजें हैं मतलब कंप्लीट आज आपके लोक देवता पूरे हो जाएंगे। तो हो जाओ खुश। आज क्या हो रहे हैं आज आपके लोक देवता है ना बच्चों पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और आज के बाद आपको लोक देवता पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सारे वीडियो मेरे जो भी देखे हैं उसमें आपको याद होता जा रहा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएं और चैनल पे जाके सारे वीडियो देख लें। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखोगे तो वीडियो जब भी आप देखोगे तो एक बार देखने पे आपको 95% तो याद हो जाएगा। 95% आपको एक बार सुनने पे देखने पे याद होगा। देख लो आप, मैं ऐसे आपको क्या कह रहा हूं, ये आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चों कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। उसमें ना तो मैंने कोड बताया आपको कि भाई ये ऐसे ऐसे कोड बने कि स से सवाई माधोपुर निकलेगा, प से पाली निकलेगा, न से नागौर निकलेगा, ऐसे ना तो मैंने कोड बताया। क्योंकि कोड बताना मेरे मतलब वही नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे मालूम है कोड जो भी आपको बता रहे हैं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हम इनको कोड बताएंगे और ये कोड अभी याद कर लेंगे और इनको कोड पढ़ने में मजा आएगा, पर जब ये एग्जाम सेंटर पे जाएंगे उस समय जब ये कोड याद करेंगे तो उस समय ये कोड में क्या है मिक्स कर देंगे कि भाई क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। उनको याद ही नहीं आएगा कि स से सवाई माधोपुर था या स से सिरोही था। वहीं पे गोचा खा जाएंगे और वहीं पे बच्चे गलत कर जाएंगे और गलत कर जाएंगे तो बच्चे फंसे, टीचर तो फंसे। तो मैंने कोड करवाने वाला रिवाज नहीं रखा मेरे बच्चों। मैंने तो क्या किया, मैंने तो आपको सही तरीके से सटीक तरीके से बिल्कुल प्यारे से स्टोरी बना के बता दी, ठीक है, और अच्छी तरह समझाया, बिल्कुल कंसेप्ट टू कंसेप्ट। कहानियां अपनी है तो मैंने थोड़ा घुमा फिरा के रोचक बना के कहानियां आपको समझा दी। तो यही टेंशन है लोगों के और आपके भी कि आपको क्या पढ़ना है, आपको वहां पढ़ना है जहां पे सारी की सारी चीजें घुमा फिरा टेढ़ी मेढ़ी बताई जा रही है, जहां आपको बिल्कुल सही तरीके से बता रहे हैं वहां आपको पढ़ना नहीं है। चैनल आपको लाइक करना नहीं है, सब्सक्राइब आपको करना नहीं है, अपने दोस्तों में आपको शेयर करना नहीं है। अब आपको क्या करना है और ये क्या नहीं करना है ये तो आपको जाओ भाई, मेरे तो दिमाग से मेरे तो बिल्कुल परे, क्योंकि मैं समझता हूं कि जितना अच्छी तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपको अभी फिलहाल जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से कहीं कोई दूसरा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो जब ये बात डन है कि कोई दूसरा नहीं पढ़ा रहा और गुरुजी ये चीज बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो यार गुरुजी का चैनल लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा। पर तुम करोगे अपने मन की, मुझे मालूम है करना तुमको अपने मन की है, जो तुम्हारे मन में आएगा वही तुम करोगे। पर मेरा तो बोलने का काम है और मैं तो अपना काम करूंगा कि चैनल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि भाई मैं तो तुम्हारे सामने क्लास में हूं नहीं। अगर सामने क्लास में होता ना तो मैं आप लोगों को क्या खेल देता बड़े तरीके से यार क्या जा रहा है तो बताओ। देखो मैं इतना माहौल बना के आपको पढ़ा रहा हूँ यार, आप लोग कमेंट भी नहीं करते, कमेंट तो कर दो कि गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे यार। अब आज के टाइम पे क्लासेस चल रही है बच्चों कोरोना के चक्कर में, ठीक है, तो क्लास के अंदर तो क्या माहौल बनता है, मुझे तो माहौल बना के पढ़ाने की आदत है कुल मिला के। और आप लोग क्या माहौल बना नहीं दे रहे हो भाई। माहौल में क्या होगा कि मैं आपको इधर से बात बता रहा हूँ, उधर से आप बोल रहे हो गुरुजी बाबा क्या बात है, ठीक है। तो जहां हो शिष्य वहां जाए गुरु, जहां हो शिष्य वहां जाए गुरु और जहां हो बाबा वहीं हो जाओ शुरू। अपना तो यही काम है बच्चों, ठीक है। अब आप तो बाबा करते ही तो अब मैं करूंगा तुम क्या मेरे समझ के बाहर है। तो हम लोग देवता के अंदर स्टार्ट कर लेते हैं मामा देव। क्या स्टार्ट करते हैं? मामा देव, ठीक है मेरे बच्चों। और आज ये कंप्लीट हो जाएगा, इनको कहते हैं मामा जी, मामा जी कहते हैं इनको। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्या है कि पश्चिमी जो राजस्थान है मेरे बच्चों, क्या की बात करें, पश्चिमी राजस्थान, ये वाला ब्लॉक, ठीक है। तो पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, यहां पे क्या है मामा जी के खूब सारे थान है, ठीक है। मामा जी के यहाँ पे क्या होते हैं, थान होते हैं मेरे बच्चों, मामा जी के, ठीक है। अब क्या चक्कर है कि मामा जी के थान है, तो मामा जी के थान है तो गांव के अंदर ही होते हैं। आप लोगों को तो मालूम है थान जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, देवरे थान, ये काम होते हैं गांव के अंदर होते हैं। तो मामा जी के थान होंगे, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मामा जी के खूब सारे थान है। अब ये है ना, यहाँ पे क्या होता है, गांव जो होते हैं, गांव का जो मेन डोर होता है, जैसे जहां पे गांव स्टार्ट होता है, वहां पे क्या होता है कि एक ऐसे करके लकड़ी की एक प्रतिमा लटका दी जाती है। क्या करते हैं, लकड़ी की एक प्रतिमा लटका दी है, इसको कहते हैं तोरण। तो शादी में भी आते हैं ना तो गेट दरवाजे पे क्या करते थे, तोरण बांध देते ना कि दूल्हा आएगा तो उस पर टन करके बजा देगा और तोरण मार के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं तोरण, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जितने भी बाबा वो बादल आते हैं बच्चों, क्या आएंगे, जितने भी बादल आएंगे, ठीक है। तो ये बादल आएंगे ना तो ये मामा जी का तोरण होता है। तो ये जो बादल होते हैं ना तो इनको क्या कहता है, खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है और खींच के गांव के अंदर भेज देता है। गांव के अंदर ये तोरण भेज देगा, ठीक है। तो इसलिए गांव में क्या होगी, गांव में बारिश होगी कि नहीं होगी, हाँ सर आप सही कह रहे हो, गांव में बारिश होगी। तो इसलिए इनको कहेंगे बारिश वाले देवता, बारिश वाले देवता या फिर बरसात वाले देवता। क्या कहेंगे, बरसात वाले देवता। तो बरसात वाले देवता या बारिश वाले देवता कौन से कहलाए, वो मामा जी कहलाए। एक्चुअली में चक्कर क्या है मामा जी का, मामा जी का चक्कर ये है मेरे बच्चों कि जो भी मतलब राजपूत जाति के जो लोग होते थे, जो बहुत जुझारू लोग होते थे, ठीक है, जो अपनी प्रजा की देखरेख में शहीद हो जाते थे या फिर गौरक्षा करने में शहीद हो जाते थे या फिर मुगल आक्रांताओं से लड़ते थे, ठीक है, तो उन सबसे लड़ते समय जब वो शहीद हो जाते थे तो उनको शहीद होने के बाद क्या है, उनको मामा जी का दर्जा दे देता था।
कि भाई मामा जी का दर्द जग दिया और एक क्षेत्र के अंदर उनको क्या पूछने लगते हैं और उनके नाम का क्या तोरण गेट में बांध दिया। माना जाता है कि जो ऐसे शहीद लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बरसात करवाते हैं, तो मामा जी के नाम का एक तोरण बांध देते, तो इसके कारण बारिश होती है, इसलिए इनको बारिश वाले देवता कहते हैं। तो अब मेरे बच्चों जो राजपूत होगा तो राजपूतों को आपने कई बार देखा होगा पुराने जमाने के पिक्चरों में क्या करते थे, भैंसे को यूं एक तलवार से एक ही धार से छटाके से काट देते थे, ऐसे करते थे। ठीक है, तो इनको भी प्रसन्न करने के लिए, किनको, मामा जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, भैंसे की बलि देते हैं। किसकी, भैंसे की बलि, भैंसे की बलि। ध्यान रखना, आपसे पूछे भैंसे की बलि किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है, तो आप ध्यान रखना कि मामा जी को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाएगी। अब जो होता है कि इनके क्या होते हैं कि एक बच्चों ऐसे एक मूर्ति बनी होती है बच्चों, ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा बताता हूं आपको, ठीक है, बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। बस यार एक काम कर दिया करो थोड़ा सा कि आप मेरा थोड़ा साथ दीजिए करो मेरे बच्चों, और चैनल को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दो, दोस्तों में फैला दो मार्केट के अंदर की सही पढ़ाने सर जी। ठीक है यार, बाकी तो आप करो या नहीं करो तो आपके ऊपर निर्भर है। बाकी मैं तो क्या कर सकता हूं, मैं तो आपको बोल सकता हूं, अब मैं तो यहां से तो बोल सकता हूं यार, और क्या कर सकता हूं। तुम लोग नहीं कर रहे हो बात हो, देखो जो भलाई करेगा ना उसको भलाई मिलेगी। अब तुम क्या कर रहे हो तुम देख लो, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों बात करके देखो इनकी क्या होती है, एक अशुभ, ऐसे अशुभ होता है। देखो यार मेरे से क्या घोड़ा हमेशा गलती बनता, पता नहीं मेरे साथ चक्कर क्या है, बाकी तो मैं दुनिया की जानवर बना दूं है। देखो एक क्या होता है ऐसे करके, एक मेरे बच्चे जानवर होता है, ये क्या हो गया, घोड़ा मान लो इसको, घोड़े मानिए इसको, ये चारा खाते हुए तो पता नहीं क्या बनाया है ना। तो इसके ऊपर क्या है, एक ऐसे करके शूरवीर हाथ में ऐसे करके बैठा रहता है इसके ऊपर, ठीक है, ये इसका दूसरी तरफ तो पैर ऐसे होगा है ना। तो ये अश्व वाली क्या होती है, अश्वारूढ़, अश्वारूढ़ क्या होती है इनकी, एक अश्वारूढ़ मिट्टी की प्रतिमा होती है, मिट्टी की अश्वारूढ़ प्रतिमा क्या होती है इनकी, मिट्टी की अश्वारूढ़ प्रतिमा होती है बच्चों। ठीक है, तो देखो कुत्ते भौंकने लगते हैं और कुत्ते जो है रोने लगते हैं, सबसे बड़ी बात ये है क्या कर रहे हैं, कुत्ते जो रोने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो मिट्टी की अश्वारूढ़ प्रतिमा है तो इसको कहते हैं बच्चों मामा जी के घोड़े। क्या कहते हैं, मामा जी का घोड़ा, मामा जी का घोड़ा कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे मेरे बच्चों ये तो पूछेगा नहीं कि मामा जी का घोड़ा जो होता है या मामा जी के घोड़े कौन से लोक देवता के लिए होते हैं, तो मामा देव के लिए होते हैं तो कोई बता देगा। वो पूछेगा कि मामा जी के जो घोड़े होते हैं आपके वो किस जाति के लोग बनाते हैं, तो कौन बनाएगा बच्चों, मेरी बात सुनो, ये कुम्हार बनाएंगे। ठीक है, ये जो चाक चलाते हैं ना कुम्हार, वो कुम्हार बनाएंगे। ठीक है, और ये कहां पे बनाते हैं, ये एक जगह है मेरे बच्चों जालोर। ठीक है, जालोर के अंदर एक जगह है आहोर, तो जालोर के अंदर एक जगह है आहोर। और देखो हर कोई तो बना नहीं सकता, हर कोई तो बना नहीं सकता, बस कुम्हार बनाएंगे। तो हरजी तो बना नहीं सकते कुल मिला के, कुम्हार बनाएंगे। तो हरजी गांव है यहाँ पे, कहां पे, जालोर के अंदर आहोर, आहोर में हरजी गांव। हरजी गांव के जो कुम्हार होते हैं वो क्या करते हैं, अश्वारूढ़ प्रतिमा बनाते हैं मामा जी की मिट्टी की। ठीक है, उसे कहते हैं मामा जी के घोड़े। तो यहां तक आप लोगों को बात डन है या नहीं है, तो मामा जी के घोड़े किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जालोर, जालोर आहोर के अंदर हरजी गांव के अंदर कुम्हार जाति के द्वारा मिट्टी के अश्वारूढ़ मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। बहुत बहुत बधाइयां आपको कि इसी के साथ जो आपका मामा जी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। मामा जी जो लोग देता है उनसे संबंधित बस इतनी ही बातें पूछी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा था। अब हम मामा जी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि हम कहां जाते हैं। पहले यार बोर्ड एक बार बड़े तरीके से साफ कर दो, क्योंकि क्या बच्चे मेरे को कमेंट में मतलब मैसेज करके बोलते हैं, कई बच्चों के पास तो क्या मेरे नंबर ही है, तो बोल देते हैं कि सर आपके क्या है थोड़ा सा बोर्ड जो है साफ नहीं दिखता। तो मैंने बोला बच्चे तू आके कर देगा, अब वो आके नहीं तो करेगा कौन, मैं करूंगा, मेरा बोर्ड है, रात का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो मेरे मित्रों बात ऐसी है कि बात ऐसी है कि इस चांदनी रात में, इस चांदनी रात में और इस थकान भरी जिंदगी में थोड़ा आराम आ जाए। क्या बोल रहा हूं, इस चांदनी रात में और इस थकान भरी जिंदगी में थोड़ा आराम आ जाए और दिल खुश हो जाए मेरा, अगर तुम्हारे मस्त फोटो पे मेरा नाम आ जाए। ठीक है, तो आप सब विनोद जी सर को नाम ले लेके मार्केट के अंदर यूट्यूब पे हो गया, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, फेसबुक पे अपने दोस्तों को शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को शेयर कर दो, या मेरा नाम लेके कम से कम शेयर कर दो। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं झाड़ा जी। क्या है, झाड़ा जी। ठीक है, ये भी लोक देवता है। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने झाड़ा जी तो बताया नहीं कि ये कौन से लोक देवता है, तो मेरे बच्चों आपको ये पता चुका ध्यान रखना झाड़ा जी कौन है। देखो ये जो झाड़ा जी है ना, ये कौन है, आप बाबूजी जानते हो क्या, अरे बाबूजी जानते हो कि नहीं जानते हो, आप बोलोगे कि हाँ सर बाबूजी आपने हमको बताया था। ठीक है, केसर गलाने वाले बाबूजी। ठीक है, और बाबूजी के एक भाई भी थे बच्चों, बाबूजी क्या थे, एक भाई भी थे, और भाई का नाम था बूढ़ो जी। बूढ़ो जी नाम था इनका, हाँ सर बूढ़ो जी नाम था। ठीक है, तो बूढ़ो जी का जो लड़का था, ठीक है, उसका नाम पड़ा झाड़ा जी। ठीक है, बूढ़ो जी का नाम क्या पड़ा, झाड़ा जी, या बूढ़ो झरड़ा। क्या पड़ा, बूढ़ो झरड़ा। बूढ़ो जी का लड़का है और झरड़ा था ही, तो बूढ़ो झरड़ा भी इसको कहा गया। ठीक है, इस बूढ़ो झरड़ा ने या फिर झाड़ा जी ने क्या कहा, इसने क्या कहा, ये भाई इनको किसने मारा था, इनको मारा था इनके फूफा, इनके जो मतलब इनके बहन के आदमी ने। ठीक है, तो इसके तो फूफा जी ने, इसके जो फूफा जी थे वो फूफा जी इसके जो थे वो फूफा जी कैसे थे, ऐसे थे कि नहीं थे। और इस फूफा जी का नाम क्या था, जीवराव खींची।
जीवराव खींची था था। बोले सर बिल्कुल आपने सही बोला। जीवराव खींची ने क्या कर, देवचारणी की जो थी वो क्या कर दी थी, वो देवचारणी की लीटी थी, ठीक है, केसर कलामी ली थी। और केसर कलामी की वो देवचारणी की जो गाय लेके वो जीवराव खींची लेकर था, क्योंकि क्या है केसर कलामी ये देख रहे थे तो वो उनसे गुस्सा था जीवराव खींची, ठीक है। तो गाय बांध के चलेगा था, सारी की सारी ले गया और सारी की सारी लेके चले गया और बोल गया था कि बाबूजी को बोल देना कि भाई घोड़ी तो मेरे को दे जाए और गाय ले जाए। तो ये आपस में बाद में युद्ध हुआ था इनके बीच में, ठीक है। तो युद्ध हुआ था तो फिर क्या था, युद्ध हुआ तो ये दोनों मर गए। तो बाद में जो झाड़ा जी थे, झाड़ा जी ने किसको मारा, जीवराव खींची को। झाड़ा जी ने खूब झाड़ झाड़ के इसको मारा था जीवराव खींची को, ठीक है। तो झाड़ा जी ने इसको जीवराव खींची को मार दिया, जीवराव खींची को हटा दिया, बोले हाँ सर हटा दो, ये तो मर गया, ये भी मर गए थे बच्चों, ठीक है। तो जीवराव खींची ने किसका बदला लिया था, अपने चाचा और अपने पिताजी का। जीवराव खींची ने किसका बदला लिया था, अपने पिताजी और अपने चाचा का बदला लिया था। इसलिए ये किस रूप में पूजे गए, लोक देवता के रूप में, ठीक है। चाचा पिता का बदला जीवराव खींची को मारकर लिया, ठीक है, और लोक देवता के रूप में पूजे गए, ठीक है। बाद में फाइनली इन्होंने क्या करा, इन्होंने नाथ संप्रदाय था ना बच्चों, नाथ संप्रदाय की शिक्षा दी थी उन्होंने, ठीक है। और नाथ संप्रदाय को उन्होंने क्या किया था, ग्रहण कर लिया था। इसलिए क्या है, शिक्षा ली, नाथ संप्रदाय शिक्षा ली, इसलिए इनको क्या है फाइनली रूपनाथ के रूप में जाने लग गया, ठीक है। इनको क्या कहने लगे, रूपनाथ, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनको रूपनाथ जी के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर जाना जाता है। कहां पे जाना था, हिमाचल प्रदेश, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपको मालूम पड़ गई कि क्या था, झारनाथ जी थे जो चाचा और अपने पिता का बदला किया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे इनका क्या है भाई, कोल्लूमंड के अंदर इनका मंदिर है, कोल्लूमंड में, ठीक है। कहां पे मंदिर है, कोल्लूमंड, क्यों कोल्लूमंड में है एक कोल्लूमंड। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बाबूजी का भी था इसलिए, ठीक है। और एक और जगह है वहां पे भी इनका मंदिर है बच्चों, मंदिर कहां पे है, सिंबुदड़ा, कहां पे, सिंबुदड़ा, ये कहां पे मेरे बच्चों, ये है बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर में एक जगह है सिंबुदड़ा, यहाँ पे भी इनका मंदिर है। तो झाड़ा जी का मंदिर कहां पर है, तो कोल्लूमंड के अंदर है, जोधपुर में, सिंबुदड़ा बीकानेर के अंदर है। और चाचा और पिता का बदला इन्होंने लिया था, क्षत्रिय धर्म का पालन किया था, तो इसलिए इनको भी क्या है लोक देवता के रूप में पूजा जाने लग गया मेरे बच्चों। तो इसी कारण से इनको भी लोक देवता माना जाता था, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि झाड़ा जी जो हैं लोक देवता वो किसके पुत्र हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए बूढ़ो जी के, और बूढ़ो जी किसके भाई हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाबू जी के भाई कौन है, बूढ़ो जी हैं। अब बात करते हैं हम देव बाबा की, ठीक है। देव बाबा समझ में आ रही है, आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चैनल के लिए इतना तो करो, मेरे लिए करो, बाकी तुम जिसके लिए नाम पे करना चाहो उसके नाम पे कर दो, कम से कम यार इतना तो कर दो, बाकी तो और क्या कहूं बच्चों। यहाँ पे क्या कुछ ग्वाले थे एक जगह पे, क्या थे, कुछ ग्वाले थे बच्चों, ठीक है। क्या थे, ग्वाले, है ना। अब ये जो ग्वाले थे ये अपनी क्या है, गाय चरा रहे थे बच्चों। क्या चरा रहे थे, अपनी गाय चरा रहे थे, ठीक है। अब ये जो गाय चरा रहे थे अपने बच्चों, तो क्या हुआ कि कुछ चोर आ गए कुछ, ठीक है। अब ये चोर क्या है, ये नाव लेके आए, क्या लेके आए, एक जहाज, ऐसे करके एक जहाज लेके आए। और चोरों ने इन ग्वालों को मारा और इनको भगा दिया, ठीक है। और ये गाय को क्या है, मार मार के जहाज पे चढ़ाया, किसको, गाय को, सारी गायों को क्या है मार मार के किस पे चढ़ा दिया बच्चों, जहाज पे चढ़ा दिया कुल मिला के। और ये जहाज से चुरा के जाने लगे, कौन, चोर, ठीक है। तो ग्वाले चिल्लाने लगे कि भाई हमारी गाय को बचाओ, हमारी गाय को बचाओ। क्या बोला, हमारी गाय को बचाओ, तो हमारी गाय को बचाओ। ये कौन है, ये बच्चों ये है चोर है जो गाय को चुरा के जाए, ठीक है। अचानक से क्या है, एक बाबा है, क्या आए हैं, एक बाबा आए हैं, ठीक है। इन बाबा ने क्या करा है, इन बाबा ने, ये बाबा आए हैं और इन बाबा ने क्या करा है, इन चोरों को तुम्हारे दूध चाटे और ज्ञान दे दिया कि मेरे भाई इस दुनिया में क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, चोरी भी तुमने कर ली तो भला तुम क्या पाओगे, इससे अच्छा है शिक्षा मेरी ले लो, चोरी छोड़ो आगे निकल लो, ठीक है। चोर ने बोला बाबा जी आपकी बात डन है, हम आगे निकल रहे हैं, गाय यहीं छोड़ रहे हैं। तो बाबा जी ने क्या गाय छुड़वा दी चोरों से, तो चोर तो अब निकल गए, ठीक है। तो चोर हटा दें क्या, हाँ सर हटा दो, ये मैंने चोर हटा दिए बच्चों, ठीक है। अब क्या है, बाबा जी ने ग्वालों के साथ मिलकर गाय को नीचे उतारा। अब क्या है, गाय सारी वापिस से कहां आ गई है, जहाज से नीचे, ठीक है। ये क्या है मेरे बच्चों, जहाज है, ध्यान रखना, क्या है, जहाज, ठीक है। ये सारी गाय को लिया नीचे। अब देखा ग्वालों ने कि हमारी जो गाय है वो गाय को क्या है, चोट लगी हुई है, ये चोट लगी हुई है हमारी गायों को, ठीक है। अब इनको बहुत दर्द हो रहा है, तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी गायों की चोट मैं ठीक कर देता हूं। अब बाबा जी क्या है, इन्होंने क्या करा, खूब सारा नीम का पत्ता सब घिसा, ठीक है। और जितनी भी औषधि सब घिसी और यहाँ पे लगा दिया इनके, तो इनकी चोट कैसे हो गई बच्चों, ठीक हो गई। इनकी चोट कैसे हो गई मेरे बच्चों, ठीक हो गई, ठीक है। तो ग्वाले ने बोला कि यार ये बाबा तो हमारे लिए देव बन के आया है, ये बाबा तो हमारे लिए क्या बन के आया है, देव बन के आया है। तो ग्वाले जो है इनको अब पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ग्वाले तो इनको क्या करेंगे, पूछेंगे। तो इसलिए ग्वालों के देवता कौन है, देव बाबा। ग्वालों के देवता कौन है मेरे बच्चों, देव बाबा, ठीक है। अब देव बाबा ग्वालों के देवता हैं और ये सारी कहानी कहां चल रही है, ये जहाज के इर्द गिर्द चल रही है। तो ये है जहाजपुर, ठीक है। कौन सा जहाजपुर, नगला। और ये कहानी उठपटांग इस तरह से बनाई है, तो इस तरह से उठपटांग स्टोरी तो कहां बनती है, केवल भारत के अंदर बनती है। तो ये कहां पे है, कुल मिला के भरतपुर,
ठीक है। तो ये जो है देव बाबा कहां के हैं? नगला जहाजपुर भरतपुर के हैं बाबा। क्या नगला जहाजपुर भरतपुर के देव बाबा हैं। यहीं पे इनकी प्रमुख मुख्य मतलब स्थल है, ठीक है। यहीं पे ये माने जाते हैं, ग्वाले इनको खूब ज्यादा मानते हैं और इनका मेला भरता बच्चों। भाई इनका मंदिर बनेगा यहीं पे, प्रमुख मंदिर यहीं पे बनेगा नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर, और यहाँ पे इनको ग्वाले खूब पूजेंगे। तो इनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ठीक है। और चैत्र शुक्ल पंचमी, दो बार मेला बढ़ता है बच्चों। तो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी, इन 2 दिन यहाँ पे देव बाबा का मेला पड़ता है। तो आपसे पूछे कि देव बाबा ने किसकी रक्षा की? तो गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए, जो भी है, ठीक है। और भरतपुर नगला जहाजपुर में इनका क्या है? मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है मेरे बच्चों, ठीक है। और ग्वालियर जाति के लोग इनको क्या है? बड़े प्यार और सलीके और तरीके से इनको मानते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आप लोग कमेंट में लिख देना कि सर हमको समझ में आ गई है और आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, और इसी तरह पढ़ाते रहो। क्योंकि यार दोस्तों चक्कर क्या है मैं आपको बताऊं, चक्कर ये है कि अगर आप लोग लिखोगे ना तो मैं अंदर से मोटिवेट होगा। क्योंकि क्लास तो है नहीं कि बच्चे यस कर रहे हैं, यस सर मजा आ गया या लिखे हुए, ठीक है। अपन तो ऐसे दूर से बैठ के पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे दूर से देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे मतलब ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो चक्कर क्या है? मतलब मैं तो ऐसे ही बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। भाई ये बढ़वाना मैं पहली बार देखा हूँ कि यार मतलब आदमी ऐसे कुल मिला के अकेले बोले जा रहा है, ठीक है। तो ये अकेले में बोल रहा हूँ आप सबके सामने। तो कुल मिला के जब मैं अकेला बोल रहा हूँ तो तुम बाद में तो आप बोल सकते हो सर अच्छा पढ़ा रहे हो, कोई बुराई तो है नहीं इस चीज को बोलने में। अब हम बात करते हैं वीर बग्गा जी की। वीर बग्गा जी, एक मिनट थोड़ा सा यार आपने मेरे को क्या बार बार ऐसे बोलने में मजबूर रहते हो। आपको तो क्या होना चाहिए, कम से कम आप लोगों को तो ये होना चाहिए कि सर आप टेंशन मत लो, आपकी वीडियो ऐसे वायरल कर देंगे ना कि आप याद रखोगे, ठीक है। पर आप तो क्या है कसम खा के बैठे हो कि देखे तो इस आदमी के वीडियो कैसे यूट्यूब पे आते हैं, कौन देखता है। तो ऐसे कसम मत खाओ मेरे बच्चों, ठीक है। एक आदमी था बच्चों, एक क्या था? एक आदमी था मेरे बच्चों। ये क्या था बच्चों? ये किसान था। क्या था? किसान था। इसका एक लड़का था। क्या था? इसका एक लड़का था, ठीक है। अब ये किसान था तो इसमें देखा, ये किसान था ना, तो ये तो किसान था, पर इसकी खुशकिस्मती ये थी कि इसकी जो वाइफ थी ना बच्चों, वो एक सुल्तान की बेटी थी। वाइफ जो थी वो क्या थी? सुल्तान की बेटी। तो सुल्तान की बेटी होगी तो ये क्या होगी? सुल्तान होगी कि नहीं होगी? ये भी तो सुल्तान होगी। हाँ सर ये बात तो आपने सही थी, ठीक है। तो ये तो किसान और ये सुल्तान की बेटी, ठीक है। तो ये किसान था और इन दोनों के एक लड़का होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर लड़का, ठीक है। इसने किसान ने क्या करा? इस बच्चे से कहा कि जा भाई वो दुकान देख ली तेरे को। तो बच्चे ने बोला पिताजी कौन सी? तो बोले यार ये वाली शॉप है ना सामने देख। तो बच्चे ने बोला देख ली पिताजी। तो वहां पे जाके तो क्या कर, ऐसे करके चिमटे जैसी एक आकृति के दो वाद्यंत्र, एक वाद्यंत्र होता है जिसे कहते हैं खड़नाल। क्या कहते हैं? खड़नाल, ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो खरीदा। तो बोले क्या खरीदना? तो इसने कहा किसान ने कि तो एक काम कर, वहां पे बोलते खड़ दे दो। क्या दो? खड़ दे दो। क्या बोला? जा और खड़ लिया। क्या कह रहा है किसान? ये कह रहा है कि जा खड़ लिया। तो अब ये लड़का यहाँ जाएगा दुकान पे? बोले हाँ सर जाएगा। अब ये लड़का यहाँ पे गया और बोले एक काम करो कि मेरे पिताजी ने बोला जा खड़ लिया तो आप मेरे को खड़ दे दो, ठीक है। तो इस दुकानदार यहाँ पे था, दुकानदार यहाँ पे था बच्चे। तो उस दुकानदार ने कहा कि भैया वो तो बिक गई। क्या हो गई? बिक गई। दुकानदार ने क्या कहा? खड़ तो बिक गई, ठीक है। तो बिक गई कह दिया इसने। ये लड़का वापस आया, पिताजी ने बोला मैंने तेरे को कहा था जा खड़ लिया तो तू लाया नहीं खड़। तो इसने बोला ये तो बिक गई, ठीक है। तो पिताजी ने बोला ठीक है ऐसी बात है तो आज से तेरा नाम ही बिक गई। क्या नाम है आज से तेरा? बिक गई, क्योंकि तू बोला बिक गई, ठीक है। तो अब देखो बिक्का जी है तो आपने नाम भी सुना होगा बिक्का जी। और बिक्का जी कहां का है? बीकानेर का। तो ये बीकानेर के होंगे नहीं होंगे? बोले हाँ सर बात आपकी डर है कि ये भी क्या है? बीकानेर के होंगे कुल मिला के। तो क्यों? क्योंकि इनके पिताजी बीकानेर के और ये किसान थे और ये जाट भी थे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो थे पिताजी जो किसान थे, जाट थे और बीकानेर के थे, तो इन्होंने क्यों बोला कि जा खड़ लिया? क्यों? क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा, टेलीविजन पर नाटक अच्छे आ नहीं रहे, ठीक है। जो आ सकते हैं वो परिवार के साथ देख नहीं सकते और सिनेमा हॉल में पिक्चर लग गई तो एंटरटेनमेंट का कोई साधन है नहीं मेरे बच्चों। तो इन्होंने बोला कि अपन खड़ बजाएंगे और खड़ से एंटरटेनमेंट करेंगे शाम को, क्योंकि दिन भर तो किसानी करनी है, तो वो तो खड़ तो मिली नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? अपना मन बहलाना चाहते। क्या बहलाना चाहते? मन बहलाना चाहते बच्चों, ठीक है। अभी जो मन बहलाना चाहते खड़ से, अब खड़ तो मिली नहीं तो क्या बहलाना चाहते? मन। तो यहाँ पे मैंने बीच में लगा दिया हाँ, तो इनका नाम हो गया महन। क्या हो गया? महन। तो इनका नाम था राव महन, पत्नी थी सुल्तानी। इन दोनों की लड़का पैदा हुआ, उसका नाम बिग्गा जी, ठीक है। और ये जो मैं आपको बोला था कि ये बार बार बोल रहे हैं कि जाखड़ लिया, तो जाखड़ जाति के कितने भी लोग होते मेरे बच्चों, जाखड़ जाति के लोगों के आराध्य देव। तो जाखड़ जाति के लोगों के आराध्य देव कौन है? बिग्गा जी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जाखड़ जाति के लोगों के आराध्य देव नहीं है मेरे बच्चों, कुल देवता है, ध्यान देना। जाखड़ जाति के लोगों के क्या है? कुल देवता, ठीक है। कुल देवता जाखड़ जाति के लोगों क्या है? कि कुल देवता। तो अगर आपसे पूछे कि जाखड़ जाति के लोगों के कुल देवता कौन है तो आपको मालूम होना चाहिए बिग्गा जी बीकानेर वाले,
ठीक है। और उनके पिताजी का नाम क्या है, महन, और माता का नाम है सुल्तानी। क्या है, महन जो है वो जाट है और किसान है, और पत्नी सुल्तान की क्या है, लड़की, तो इसलिए पत्नी का नाम पड़ा सुल्तानी। और राव महन और सुल्तानी की शादी हुई। शादी होने के बाद लड़का पैदा हुआ, जो जिसको पिताजी ने, राव ने कहा महन ने कि जा भाई खड़ लिया, तो जाखड़ जाति के लोग इनको पिताजी को कहते हैं अपने कुल देवता मानने लगे। ठीक है, बात इतनी डर है आपकी, बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है, कमेंट के अंदर लिख दो तुम सब समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं इतने अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मेरे को बहुत मतलब ऐसा मन कर रहा है कि क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्योंकि यार तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम लोगों ने कसम खाली पता नहीं किसकी खाई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यार मैं जब भी देखता हूँ ना कि भाई मेरे व्यू कितने हुए, तो मेरे को ऐसा बुरा लगता है बच्चों, सही कह रहा हूँ मैं आपको, यार इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी क्या हुआ है, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे, क्यों भाई? या तो आप ऐसे लिख दो कि सर खराब पढ़ा रहे हो आप, या आप ना तो क्या खराब लिख रहे हो ना आप अच्छा लिख रहे हो, मतलब आप ना तो मेरे को ये बोल रहे हो कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ना आप मेरे को ये बोल रहे हो कि सर आप बुरा पढ़ा रहे हो। तो मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा ना कि यार मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग क्या कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसे मत करो मेरे दोस्तों। आओ करते हैं बात भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, इनको गौतम बाबा कहते हैं, गौतम बाबा, और इनको गौतमेश्वरी कहते हैं। इतना अच्छी तरह से कोई पढ़ाएगा ना तो बता देना मेरे को, बड़े से बड़े कोर्स खरीदो तुम तो भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो ये राजस्थान है अपना, तो ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान बच्चों। ठीक है, यहां पे क्या है कि कौन गए, यहां पे गौतम ऋषि गए, कौन गए, गौतम ऋषि गए। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये यहां पे कौन गए, गौतम ऋषि गए बच्चों। ठीक है, गौतम जी अपने ये यहां पे गए, ये यहां पे गए तो इन्होंने देखा कि ये जगह है, यहां पे ये जगह क्या है, कच्ची है, ऊबड़ खाबड़ है। कैसी है, कच्ची है और ऊबड़ खाबड़ है, और इनकी क्या है, आंखें भूरी है, इनकी क्या है, आंखें जो है वो भूरी है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जगह कच्ची है तो ऊबड़ खाबड़ है, तो इन्होंने बोला कि यार बात तो अपनी ऐसी बैठेगी नहीं, बात ऐसे अपनी बैठेगी नहीं, तो इन्होंने क्या करा, पोसा लिया बच्चों। क्या लिया, पोसा। भाई अपने घरों के अंदर क्या करते हैं अपन, कचरा बचरा हो जाता है, ऐसे तो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते नहीं लगाते, और बैठ के नहीं लगाते पोछा। ठीक है, ऐसे करते ना, तो वहां पे तो भाई कच्चा था तो मिट्टी की चारों तरफ कंकड़ पत्थर थे, तो इन्होंने क्या करा, एक कपड़ा लिया, कपड़ा फड़ा, उसको पानी में गीला करा, फिर उसको गोबर के अंदर लपेट लिया, और फिर ऐसे पोसा लगाने लगे। ठीक है, तो पोसा लिया इन्होंने, क्या लिया है, पोसा लिया कुल मिला के, और ऐसे करके क्या करने लगे, लेपने लगे। तो इन्होंने क्या करा, उस जगह को लेपना चालू कर दिया, इस जगह को जहां पे ये आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गाँव की खूब सारी औरतें भी थी मेरे बच्चों, गाँव की क्या थी, खूब सारी औरतें थी। ठीक है, अब ये हैं औरतें, ये देख रही है, क्या देख रही है कि यार ये जो है, ये आदमी गौतम जी है, ये तो पोसा लेके और खूब यहाँ पे लेप रहा है। तो गांव की औरतों ने कहा कि यार सुन मेरी बात, कुछ तो शर्म करोगे, एक और दूसरी से करिए, कुछ तो शर्म करो। एक आदमी आया गौतम, ठीक है, वो पोसा लेके खूब इधर से उधर लेप रहा है और गाँव अच्छा कर रहा है, तो अपना भी क्यों नहीं लेपे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर पे पल्ला डाला, क्या डाला, सिरों पे पल्ला डाल दिया इन्होंने, सिरों पे क्या डाल दिया, ऐसे करके पल्ला डाल दिया अपने उसकी साड़ी का। ठीक है, और फिर क्या डाल दिया, सिरों पे पल्ला। ठीक है, और फिर ये भी क्या करा, इन्होंने पोसा लिया और पोसा लेके ये भी देखने लग गई। ठीक है, तो ये जब देखने लग गई तो यहाँ पे गौतम ने इनको देखा, गौतम जी ने देखा, देखो मैं तो क्या है, इनको कहने लगे गौतम जी कि देखो मैं तो क्या है, ये पर्दा प्रथा मानता नहीं हूँ, और मैं तो जात पात ऊंच नीच सारी भेदभाव खत्म करने आया हूं यहाँ पे, और ये पर्दा प्रथा मानता नहीं हूँ, तुम लोगों ने प्रथा क्यों करा ऐसे पर्दा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि क्या बोला इन्होंने कि बाबा जी हमने जो पर्दा किया है वो पर्दा आपके चक्कर में नहीं किया। ठीक है, हमने पर्दा जो किया है वो पर्दा क्या है, आपके चक्कर में नहीं किया। तो फिर गौतम जी ने बोला आपने मेरे चक्कर में पर्दा नहीं किया है तो किसके चक्कर में क्या पर्दा किया है। तो इन्होंने कहा कि माँ देखो उधर पानी के अंदर देखो, उधर क्या है, पानी के अंदर, उधर हमारे जमाई नहा रहे, कौन नहा रहे, जमाई, इधर पानी में हमारे जमाई नहा रहे, तो हम जमाई के सामने बिना पर्दा करे तो हम ऐसे पोसा लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको पर्दा करना पड़ेगा और सिरों पर पर्दा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई, और ये नदी है बच्चों, इसमें जमाई नहा रहे, तो इसलिए कहलाएगी जमाई नदी। ठीक है, ये गौतम ऋषि है, तो गौतम ऋषि है, इनको गौतम बाबा के नाम से जाना गया, आंखें बुरी तो इसलिए इनको भूरिया बाबा गया। ठीक है, ये जितनी औरतें थी ये सिरों पे क्या करा इन्होंने, सिरों पे पर्दा लगा रखा था, तो इससे बड़ा बच्चों सिरोई। ठीक है, और ये जो है ये मीना जाति की बच्चों औरतें, और ये आदमी जो है ये मीना जाति के हैं। ठीक है, तो गौतम ऋषि या भूरिया बाबा या गौतमेश्वर ये क्या है, मीना जाति के आराध्य देव हैं। तो मीना जाति के आराध्य देव कौन है, मीना जाति के आराध्य देव ये हैं। और कसम जब भी कोई बात होती है तो क्या करती है, औरतें अपने आदमियों को कसम देती है कि खाओ गौतम ऋषि की कसम, खाओ भूरिया बाबा की कसम कि तुम दारू पी के नहीं आ रहे हो। तो मीना जाति का आदमी कभी भी झूठी कसम नहीं खाएगा, बोले हाँ आज तो ठीक है, माफ कर दे मेरी माँ, आज तो गलती हुई। ठीक है, और कभी भी औरत पिया गई और अपने पति की चुगली करके आई है तो फिर आदमी उसको कसम देता है, खा भूरिया बाबा की कसम कि तू आज मेरी चुगली करके नहीं है, तो और भी बोलती है कि हाँ आज तो मैंने गलती चुगली कर दी और गलती से अगली बार नहीं करूंगी, बस इतना बोलूंगी कि थोड़ी बहुत पी के आते हैं। ठीक है, तो ये आपस में जो है क्या है, एक दूसरे को कसम देते हैं और कॉस्मेटिक्स दे देंगे, एंड दे देंगे गौतम ऋषि की। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पे डन हुई। अब क्या हुआ कि एक पुलिस वाला बच्चों, क्या था, एक पुलिस वाला था। ठीक है, ये ऐसे करके पुलिस वाला था मेरे बच्चों। ठीक है, ऐसे करके क्या था, पुलिस वाला था, और ये पुलिस वाला जो था मेरे बच्चों, इस पे क्या है कि घूसखोरी का केस लग गया कि इसमें क्या करा,
घूसखोरी का केस लग गया। तो इसको बताया गया कि यार देख गौतम ऋषि भूरिया के पास चले जा, तो वहां पे क्या है तेरा केस वेस जो है इसका निपटारा कर देंगे ये, ठीक है। तो इस पुलिस वाले ने बोला कि यार ठीक है मैं चले जाता हूँ। तो ये जब गौतम ऋषि के यहाँ पे भूरिया बाबा के यहाँ पे गौतमेश्वर जी के यहाँ पे जब आएगा, तो गौतमेश्वर जी ने भूरिया बाबा ने गौतम जी ने इन्होंने पहले इनको कह दिया कि भैया वर्दी बार मेरे यहाँ पे वर्दी पहन कोई नहीं आएगा, मेरे को वर्दी पहने लोगों से साफ न करते, ठीक है। तो इनके यहाँ पे क्या है वर्दीधारी पुलिस वाले वर्दी थे, क्या है वर्दीधारी पुलिस वाले वर्जित। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये वर्दी पहना हुआ ये घूस लेगा, ये सारे गलत काम जितने भी होते हैं वो सभी करेगा। तो इसलिए गौतम बाबा ने क्या कह दिया कि नहीं तुमको मैं अंदर नहीं आने दूंगा मेरे यहाँ पे, ठीक है। तुम अपना रास्ता देखो, अपनी जगह देखो, जो भी है तुमको, मेरे यहाँ पे कोई तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है ये सिरोही में पसोलिया गांव में, ठीक है, गौतम ऋषि का यहाँ पे मंदिर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चों इसको मिटा दो क्या? हाँ सर मिटा दो। ये मैं आपके सामने देखो ऐसे करके मिटाएगा उसको। आज तो बोर्ड साफ दिखा होगा आपको। अरे यार गड़बड़ हो गई मेरे से, बोर्ड साफ दिखा नहीं दिखा। हाँ या ना कुछ तो बोलो, तुम कुछ नहीं बोलते, मैं अकेला बोलता था यहाँ पे, कम से कम तुम बोलो ना। तो अब तुम सब सोच रहे हो वहां पे बैठे बैठे कि यार ये सब बोलते थे कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो, और हम कैसे बोले, हमके सामने तो है नहीं, वरना इनको बोल बोल के परेशान कर देते और इतना बोलते कि सो लेता क्लास के अंदर और सब परेशान रहते। तो मेरे बच्चों आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप तो कमेंट बॉक्स में बोल दो कि हाँ सर डन है आपकी बात, और आपकी बात हमको बिल्कुल समझ में आ रही है। बात करते हैं हरिराम बाबा, वो आवाज मिटाने भूलिया से। तो ये ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों हरिराम बाबा। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो क्या है कि हरिराम बाबा के यहाँ पे इस जगह पे खूब सारे ऐसे करके नाग थे मेरे बच्चों। क्या थे? नाग थे खूब सारे, ठीक है। और ये क्या है एक बच्चा था यहाँ पे जो पैदा हुआ था, जो क्या था पैदा ही हुआ था। ये बच्चा क्या है पैदा ही हुआ था बच्चों, ठीक है। और ये बच्चा पैदा हुआ है और ये जोर जोर से क्या है जोर जोर से क्या बोल रहा है राम राम, ठीक है। और राम राम कौन बोलता है? हनुमान जी बोलते नहीं बोलते कि हाँ सर राम राम तो हनुमान जी बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हनुमान जी क्या है राम के भक्त थे, तो अब क्या बोलेंगे? अब राम राम कौन बोलेगा? राम राम ये हनुमान जी बोलेंगे। पर राम राम यहाँ पे पैदा होते बच्चा ये बोल रहा है राम राम। और ये नाम जितने भी हैं ये क्या है गौर से इसको देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? गौर से देख रहे हैं। नाग जो भी है ये क्या कर रहे हैं? गौर से नाग देख रहे हैं, है ना। अब ये जो गौर से देख रहे हैं बच्चों, तो इससे तो बड़ा नागौर, और ये क्यों जोड़ जोड़ से चिल्ला रहा है इसलिए बना गांव जोड़ा, ठीक है। और ये जो है ये राम राम चिल्ला रहे हैं इसलिए ये बने हरिराम जी, ठीक है, हरिराम जी बाबा, है ना। और क्योंकि हनुमान जी क्या है राम जी के भक्त थे, तो ये किसके भक्त हैं? ये हनुमान जी के भक्त हैं। तो हरिराम जी बाबा किसके भक्त कहलाए? किसके भक्त कहलाए? आप जानते हो कि हनुमान जी के भक्त कहलाए। अब देखो किसी भी इंसान को अगर सांप का डस जाता ना तो क्या करते थे? ये सांप का इलाज करते थे, ठीक है। सांप डसने पे सांप का इलाज करते थे। तो सर्पदंश का इलाज करते थे कौन? ये सर्पदंश का इलाज। तो सर्पदंश के इलाज हेतु किस बाबा के पास जाया जाता है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर्पदंश के इलाज हेतु हरिराम बाबा के पास जाया जाता है। इनके जो मंदिर होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है सांप की जो बाबी होती है, मतलब सांप जो अपने को निकालता है ना खाल, ठीक है, उसकी बाबी, इसके बाबी यहां पे रखी जाती है प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह। तो सांप की बाबी किन लोक देवता के मंदिर में प्रतीक चिन्ह के रूप में रखी जाती है? वो होते हैं हरिराम जी बाबा। तो हरिराम जी बाबा के मंदिर में क्या है? प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है? सांप की बाबी होगी मेरे बच्चों। ये बात आप ध्यान रख लो और बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लो, ठीक है। तो ये हरिराम जी बाबा से संबंधित इतनी बात होगी कि बस ये डन है और यहीं तक ही सब कुछ बिल्कुल सही फिक्स है। अब बात करते हैं हम आगे डूंगर जी, और आगे हम बात करेंगे मेरे बच्चों। समझ में तो आ रहा है ना आपको? हाँ सर आ रहा है। मैं तो खुद ही बोल लेता हूं कि आ रहा है, क्योंकि तुम तो वहां से बोलोगे कि आ रहा है, ठीक है। और आज जो है ये लोक देवता का कंसेप्ट जो है, लोक देवता का टॉपिक, ये पूरा पूरा टॉपिक अपन खत्म कर देंगे। तो डोंगर जी जवार जी क्या है? डोंगर जी जवार जी, ठीक है। अब ये जो मेरे बच्चों डोंगरी और जवार जी है, ये क्या है? ये शेखावटी क्षेत्र जो सीकर वाला एरिया है, क्या है? शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी एरिया जो है सीकर वाला, वहां के क्या थे? डकैत थे, ध्यान रखना यहां पे। और ये क्या है? चाचा भतीजा थे। कौन थे? चाचा भतीजा थे, ठीक है। अब क्या है? ये डोंगरी जवार जी तो थे ना, ये क्या करा कि ये अमीरों से पैसे छीनते थे, अमीरों से तो लूटपाट करते थे पैसे की, और गरीबों में क्या करते थे? दान करते थे। तो गरीबों में दान करते थे ऐसे, तो ये क्या अंग्रेजों के भी पैसे छीन लेते बच्चों, अंग्रेजों के भी लूटपाट कर लेते थे, और अंग्रेजों की लूटपाट करते थे और गरीबों में दान कर देते थे। तो अंग्रेज परेशान, ठीक है। और अंग्रेजों का साथ कौन देता था? इनका जो साला था ना, वो साला भी इनका नाम, तो उसका नाम था भैरव सिंह। इनके साले का नाम क्या था? भैरव सिंह। भैरव सिंह इनके साले का नाम है,
अब ये साला भी क्या है, अंग्रेजों के साथ मिल गया था, तो अंग्रेज इसको पैसे थे, ठीक है, तो ये भी अमीर बनने लग गया। और डोंगर जवाहर जी की तो नीति थी कि भाई जो अमीर है उसको लूटो, गरीबों में दान करो, तो ये साले को लूटेंगे, लूटेंगे, हाँ सर लूटेंगे। अब इन्होंने क्या करा, साले को लूट लिया और गरीबों में दान कर दिया। अब साला इनसे चिड़ेगा, नहीं चिड़ेगा, हाँ सर चिड़ेगा। तो इनकी मुखबरी किसने कर दी, साले ने कर दी। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, अंग्रेजों ने डोंगर जी को पकड़ के किसमें, आगरा की जेल में डाल दिया। आगरा में क्या करा, कैद कर दिया इनको, ठीक है। अब जब डोंगर जी की पत्नी की उन्होंने क्या है देखा कि मेरे पति तो क्या है आगरा में कैद हो गए। जवाहर जी जो है, जवाहर जी जो इनके भतीजे थे, वो क्या है एक बार खाना खा के अपने दोस्त के साथ बैठ के, ठीक है, और दोस्त क्या था वो भी खाना खाता, तो इधर खाएंगे जवाहर जी और इधर खा रहा है इनका दोस्त। ये क्या है, जवाहर की रोटी खा रहे हैं दोनों मिला के, क्या कर रहे हैं, जवाहर की रोटी दोनों दाब दाब के खा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे करके दोनों जवाहर रोटी दाब दाब खा रहे हैं। अभी खा रहे हैं तो यहीं पे रखा है पानी का लोटा मेरे बच्चों, क्या रखा है, पानी का लोटा, ठीक है। अब ये जो लोटा रखा हुआ है पानी का, तो अचानक से क्या है, पत्नी आई। पत्नी किसकी आई, पत्नी आएगी मेरे बच्चों, किसकी आएगी, ये आएगी डोंगजी की। और डोंगजी की पत्नी आके किसको कहेगी कि तुम कैसे भतीजे हो जवाहर जी, खूब जवाहर की रोटी ठूस रहे हो, तुम्हारे जो चाचा हैं वो तो जेल के अंदर बंदे आगरा कैद में, और तुम यहाँ पे जवाहर की रोटी ठूस रहे हो। तो क्या है, डोंगजी ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अपने चाचा को छुड़ा के लाऊंगा। तो इनका दोस्त है, उसने भी क्या है फटाफट लोटे से हाथ धो लिया, और ये भी तैयार हो गया कि मैं भी क्या करूंगा, चाचा को छुड़ा के लाऊंगा। तो ये इनका दोस्त कौन है, ये भी लोटिया, लोटे से हाथ धोएगा तो लोटिया, ठीक है, और ये जाट था तो रोटियां जाट, ठीक है। तो जवाहर जी ने लोटिया जाट की सहायता से आगरा कैसे किसको छुड़ा लिया, डोंगजी को। अब डोंगजी को आगरा कैसे लोटिया जाट की सहायता से किसने छुड़ाया, आपके जवाहर जी ने। अब क्या हो गया, फाइनली इनको क्या है कि पकड़ा गया बीकानेर में, और बीकानेर पकड़ लिया तो फिर इनको वापस क्या करा, जोधपुर के किले में लाके कैद कर दिया। इनको बीकानेर पकड़ गए और जोधपुर के किले में कैद करा। किसने कैद किया, जोधपुर किले में, और यहीं पे इन्होंने क्या करा, प्राण त्याग दिए। तो अगर आपसे पूछे डोंगर जी ने कहां पर प्राण त्यागे या डोंगर जी की मृत्यु कहां पे हुई मेरे बच्चों, तो वो जोधपुर किले के अंदर, यहीं पे वो बंद थे और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। और ये चाचा और भतीजा इस तरह से इनकी कहानी अभी खत्म हुई। तो ये थे अपने डोंगर जवाहर जी, शेखावटी क्षेत्र के अंदर पूजा जाता है इनको। गरीब जाति के लोग देवता ही हो गए, क्योंकि क्या है, अमीरों से पैसे निकाल के किसको देते, गरीबों को। अपने को जो पैसे देता अपन भी तो उसको बोलते हैं यार अपने को पैसे दे रहा है, अपन को खिला पिला रहा है, तो अपनी तो देव समान ही है, तो ये देवता नहीं होंगे क्या, हाँ होंगे, सब क्यों नहीं होंगे भाई। अमीरों से पैसे निकाल के गरीबों को देना कोई गलत है नहीं, और अमीर कभी जानबूझ के पैसे देगा नहीं आगे होके। तो इन्होंने बोला आगे होके पैसे देने वाले हैं नहीं, और गरीब भूखे पैसे मरते रहेंगे, तो अपना एक काम करो, इनसे लूटपाट करो, लूटपाट करके इनसे पैसे निकाल के किसको दे दो, ये इनको दे दो, ठीक है। अब आते हैं जुझार जी, ठीक है, जुझार जी, जुझार जी की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों। तो आप एक बात ध्यान रख लो, एक बात ध्यान रखो कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है यार दोस्तों, तो पहुंचा दो मार्केट के अंदर, एक बार इसको शेयर कर दो। देखो मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े। देखो क्या है कि राजपूत जाति के लोग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये राजपूत आदमी है मान लो, तो ये क्या करेगा, अपने लिए कपड़े सिलवाएगा, ठीक है। तो ये कपड़े सीकर क्या करेगा, कपड़े सीकर पहनेगा, और कपड़े कैसे, लोहे के सीकर पहनेगा, लोहे के, राजपूत, ठीक है। तो इमलोहा, लोहे से बना इमलोहा, ठीक है, सीकर के अंदर जगह है इमलोहा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि इनका मंदिर है, किसका, जुंजार जी का, क्योंकि राजपूत जाति के थे, ठीक है, और सीकर इमलोहा के थे। और इन्होंने क्या करा, मुसलमानों से गायों की रक्षा करी है, ठीक है, इन्होंने क्या है, मुसलमानों से गायों की रक्षा करी, क्या है, मुसलमानों से गौ रक्षा हेतु प्राण दिए। तो मुसलमानों से गोरक्षा करते करते इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ठीक है। सीकर इमलोहा के अंदर इनको क्या है, माना जाता है देवता के रूप में, तो लोक देवता के रूप में इनको सीकर यहाँ पे पूजा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राजपूत जाति के लोग क्या करते हैं, लोहे का कपड़ा सीकर फिर पहनते हैं, क्योंकि उनको मालूम था हमें कोई भी हमला कर देगा, तो हमले का वार सीधे शरीर पे नहीं हो, इसलिए लोहे के कपड़े सीकर पहनते। तो इमलोहा सीकर में राजपूत जाति के लोगों ने क्या करा, ये जो थे इनको दंड किया, गायों को बचाया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों पनराज जी की। किसकी बात करेंगे, पनराज जी, पनराज, ठीक है। अब आप वीडियो को क्या करो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो यहां पे एक लड़का था, यहां पे क्या था, एक लड़का था, और ये ऐसे बैठ रहा था, ठीक है, और सोचता रहता था, ये जहां पे रहता ना, वहां पे क्या है, लोग बाग है ना, ऐसे करके नंगे घूमते थे, ठीक है, ऐसे नंगे घूमते थे। तो ये देखता कि यार यहाँ पे लोग नंगे क्यों घूम रहे हैं, यहाँ पे लोग नंगे क्यों घूम रहे ऐसे, है ना। तो इसको क्या है, एक आदमी मिला, इस लड़के को एक आदमी मिला। अब इसको ये राज ना आज तक समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ के लोग नंगे क्यों घूम रहे, ठीक है। ये जो जहां गांव में रहता था, ये गांव के अंदर रहता था ये लड़का, अब उस गांव के लोग नंगे घूम रहे सारे सारे। तो इसने इस आदमी से पूछा कि यहाँ के लोग नंगे क्यों घूम रहे। तो इस आदमी ने बोला कि देख मेरे बच्चे, ये जो जगह है ये रेगिस्तानी एरिया है। कैसा एरिया है, रेगिस्तान, चारों तरफ ऐसे रेत के गोले बने में ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे रेगिस्तान है, और रेगिस्तान का है बच्चों, जैसलमेर में, ठीक है। यहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है। अब रेगिस्तानी एरिया है तो यहाँ पे कोई आता तो है नहीं, और वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आजकल टूरिस्ट आते नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जब कोई आता नहीं है तो कोई देखता नहीं है, और जहां कोई देखता नहीं है वहां क्या फर्क पड़ता है बेटा कि कपड़े पहन रखे हो या नहीं पहन रखे हो, ठीक है।
तो इन्होंने बोला अच्छा ये राज की बात है कि इसलिए इन लोगों ने कपड़े नहीं पहने। तो इन्होंने बोला कि हाँ ये राज की बात है। तो इसलिए राज की बात जब इनको मालूम पड़ी तो ये बढ़ गए पनराज जी लोक देवता, ठीक है। और ये पड़ गया नगा गांव। तो ये कहां है बच्चों, ये रेगिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो रेगिस्तान के अंदर नगा गांव जो है वहां पे क्या है कि पनराज जी जो है वहां के रहने वाले हैं, है ना। और मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं जितनी भी बातें आपको बताता हूं बच्चों, ये क्या है बस आपको याद करने का तरीका बताता हूं, ठीक है। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से, किसी भी जात से, किसी भी धर्म से, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संप्रदाय को कोई ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको याद कराना चाहता हूं बिल्कुल आसानी से। जितना आप लोग लोक देवता को मानते हो उतना ही मैं भी लोक देवता को मानता हूं, मैं भी उतना ही भगवान को मानता हूं। पर मेरे को क्या है बस ऐसे याद कराने में आसानी लगता है कि आप इस तरह से याद कर लोगे, ठीक है। तो अगर किसी को भी मेरी बात का गलत लगता है कि सर गलत तरीके से पढ़ाएं तो आप बुरा मत मानो, ठीक है। मुझे बोल दो कि सर ये बात नहीं आपकी, हमको इस तरह समझ नहीं आ रही, तो मैं बोल दूंगा ठीक कोई बात नहीं, मैं इस तरह से पढ़ूंगा, दूसरे से पढ़ूंगा, क्या दिक्कत है। पर मेरे को लगता है कि इस तरह से लिंक करके ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अन्यथा ना जो चीज अच्छी लगे वो अच्छी तरह सीखे, जो अच्छी लगे उसको बुरी चीजों को छोड़ देनी चाहिए, अच्छी चीजों को ग्रहण करनी चाहिए। आप बस अच्छी चीज जो मैं तरीके से बता रहा हूं आपको उसको छोड़ दो, आपको बस ये नाम याद रखने, आप ये नाम याद रख लो, ठीक है। तो आप बस पढ़ो कुल मिला के, बात इतनी अपनी डर है कि आपको पढ़ना है। तो अभी पनराज जी है, तो पनराज जी का मेन लोक देवता क्यों बने? पनराज जी ने क्या करा कि मुसलमानों से ब्राह्मणों की गाय चुराई। क्या है? मुसलमानों से ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा की। तो जब मुसलमानों से गायों की रक्षा की तो इस जगह में इनको नगा गांव जैसलमेर में इनको क्या है किस रूप में पूजा जाने लग गया, पनराज जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लग गया। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास लोक देवता से संबंधित जितनी भी बातें थी वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं और आपको सब कुछ समझा चुका हूं। और मेरे को ये भी विश्वास है कि आपको सारी बातें याद भी हुई है, ठीक है। और अगर याद नहीं हुई है तो आप वीडियो को वापस जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इतना तो विश्वास है कि 95% आपको याद हो गया, 5% वापस जाके देख लो, ठीक है। वीडियो बार देखोगे वापस हटा के याद हो जाएगा। नोट्स आप पूरी तरह बनाओ, दिमाग के अंदर पूरी तरह भरने की कोशिश करो और वापस से उस स्टोरी को रिकॉल करो, ठीक है। ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, गारंटी है। इस बात का डर मानो आप कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आज लोक देवता के पूरे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोक देवियां लेंगे, ठीक है। पर लोक देवियों से पहले एक मैं टॉपिक कराऊंगा क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर लोक देवता बहुत ज्यादा हो गए, अब आप कुछ बीच में और डाल दो। तो मैं एक टॉपिक छोटा सा और कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोक देवियां ले लेंगे। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।